अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जे फॉर जुनैद। अच्छा, अब आजकल देखने में ये आ रहा है कि बे दर पे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। वही सोशल ग्राउंड्स पे मैं जैसे पहले जिक्र किया था, कोई पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे यहाँ जो मैं बयान करनी है और बड़ी ख़बरें आती हैं। अब सोशल मीडिया की बदौलत ख़बरें तो हर दोस्त तक, हर बहन भाइयों तक पहुँच जाती हैं, लेकिन इस खबर का असल रुख क्या होता है, पसे पर्दा क्या चीज़ होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बाज़ जगहों पे बाज़ न्यूज़ को ट्विस्ट दिया जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो बहरहाल मेरी कोशिश ये होगी कि आपको सही एक अपना मतमा नज़र भी बयान करूं और कोशिश करूं अपना मतमा नज़र के साथ साथ जो बेहतरीन चीज़ जो सही मानों में हकाइक पर मबनी कोई वाक़या हुआ हो, उसके पीछे जो रीज़न्स हों वो आपको बताई जाएँ। क्योंकि वो कहते ना है कि वाकई कुछ नज़र आते हैं कुछ, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी आप तक सही खबर पहुँचाएँ। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि पिछली एपिसोड में हमने बताया था आपको चंद्रयान 3 जो इंडियन मिशन है, स्पेस मिशन, चांद पर का जो सफ़र है उसके बारे में। तो काफ़ी दोस्तों ने, इंडिया से भी मुझे 2-3 दोस्तों ने, 4 दोस्तों ने सराहा कि आपने बिल्कुल ठीक, एक स्टांस आपका ठीक है। उसी का ये सिलसिले का आज एक थोड़ी सी कड़ी कह लें कि और एक दो चीज़ें रह गई थी कि पाकिस्तान का, वो बाज़ दोस्तों ने कहा यार तकाबुल तो बनता नहीं है। पाकिस्तान का तकाबुल करना है तो किसी ऐसे मुल्क के साथ करें जो कि बनता भी हो। अब इंडिया के साथ वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है, वो तरक्की के मनाजिर तय कर रहा है और आप पाकिस्तान को उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। आप करें इथोपिया के साथ, जिबूती के साथ या किसी और दूर अफ्तादा अफ्रीकन मुल्क के साथ तकाबुल करें तो बनता भी है। खैर चले छोड़े जो भी है। 1961 में पाकिस्तान ने अपना स्पेस मिशन शुरू किया था और तब तक रूस और अमेरिका इस दौड़ में थे और पाकिस्तान तीसरा मुल्क था जिसने स्पेस मिशन स्टार्ट किया। 1962 में रैपर 1 उन्होंने अपना पहला जो सियारा था वो खला में भेजा। उसके बाद 1990 की दहाई में इन्होंने एक और भेजा, बदर था उसका नाम, बदर को भेजा। इसी दौरान 1969 में इंडिया ने भी अपना स्पेस मिशन स्टार्ट कर लिया हुआ था, लेकिन हमने 1990 की दहाई के बाद ये बस आखिरी वो बदर ही भेजा। फिर उसके बाद शायद चिरागों में रोशनी ना रहे। दोबारा अब देखते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन कहाँ पे पहुँचता है। 22 या 23 की दरमियानी शब इन्होंने कहा है कि जी ये चांद की सरफेस पे पहुँच जाएंगे। भारत वी विश देम बेस्ट ऑफ लक, ये कोशिश बहुत बड़ी है। तो अब आते हैं जनाब गुज़श्ता हफ्ते या पिछले 1-2 दिनों में होने वाले वाक़यात या 1 हफ़्ता पुराने वाक़यात की तरफ। तो उसमें हमारे पास 2-3 ख़बरें हैं, 2-3 इश्यूज़ हैं, 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जो रूनुमा हुए हैं और 1-2 तो कैसे भी हैं कि बड़ा भी दिल यानी पसीज के रह गया। क्या करें, मतलब सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं या थोड़ी बहुत आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और हम इतने जोगे नहीं हैं कि जनाब बाहर आके सीना सब्र हो जाएं और कहेंगे जनाब ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। ये सारे अगर दोस्त मिलेंगे तो फिर मुमकिन है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। और इनकलाब वैसे भी फ़िक्र व शऊर से आता है और फ़िक्र और शऊर अब आ जाना चाहिए मेरा ख़्याल है हर दोस्तों के उसमें। और हम कवाम ऐसे बस सिर्फ बर्दाश्त किए जा रहे हैं, वो भी मुनाफ़िक़त की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। बस बर्दाश्त करते जाओ और आगे चलते जाओ। एक वाक़या हुआ है लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल में और बड़ा ही मतलब एक कह लें कि अफसोसनाक वाक़या है। शर्मिंदगी हुई है वो सुन के उस बारे में। वो ये कि दौरान ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन थिएटर में तो एकदम ब्लैकआउट हो गया जनाब, लाइट चलेगी वहाँ। अब बैकअप पे चूँकि जनरेटर्स होते हैं बड़े बड़े जनसेट्स हैं, पता ही ये चला कि जी जनरेटर की का HSD जो हाई स्पीड डीजल होता है जिससे जनरेटर्स चलते हैं, वो डीजल भी ख़त्म हुआ है। खैर चारों ना चारों डॉक्टर साहब भी परेशान, वो कोई किसी की MCN की हुई थी और देखें ऑपरेशन के बिल्कुल एहन जब पीक पे था उस वक्त लाइट का चले जाना। और वो ये होता है कि उस वक्त मशीनरी की ज़रूरत हो रही होती है ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए। और फिर ये है कि उसके बाद 1-2 मशीनरी ऐसी होती हैं कि जो एनेस्थीसिया दिया होता है उसकी रिवर्सल में वो कार फरमा होती हैं, उनकी बदौलत ही मरीज़ को होश में लाया जाता है। और सबसे बढ़कर एक चीज़ ये है कि वो एयर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं, बाहर की हवा भी नहीं अंदर आ सकती। तो क्या आलम होगा उस कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें ये
दो तरह के लोगों के लिए बारात हैं। बारात क्या है, वो तो सिर्फ इशराफिया के लिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैं। अब देखें ना, अब 2 अरब 33 करोड़ रुपए की गाड़ियों का भी हम सुनते आ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के दी मंजूरी दे दी गई है। क्या डू वी रियली नीड, डू वी रियली अफोर्ड सच काइंड ऑफ लग्जरीज के जहाँ पे आपके डीजल के लिए, आपके जनरेटर के लिए डीजल है नहीं और आप गाड़ियों पे खर्चे कर रहे हैं। और इतना बड़ा तजाद क्या है, ये होती है डायकॉटमी, डिवाइड। डायकॉटमी जब होगी ना तो इट लीड्स टू डिजास्टर। आप सिर्फ कफ़े अफसोस मल सकते हैं और परेशान हो जाते हैं, आप भी हम भी सारे, क्या किया जाए। और ये तो डे वन से ऐसे है, कायदे आज़म की एम्बुलेंस के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। अगर आपको याद हो ज़रा रिकॉल करें, उनका भी तेल हो गया सी, और आज जनाब एक जनरेटर का भी तेल ख़त्म हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला। अगला वाक़या बड़ा ही एक अधोनाक और दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या है, वो है इस्लामाबाद का। आप दोस्तों को पता ही होगा, कल से बहुत ट्रेंड कर रहा है, उस पर ट्रोलिंग भी हो रही है, इधर उधर से सवाल और जवाब भी हो रहे हैं। वो है कि हमारा एक बंदा, बड़ा भला सा आदमी, उसने कह लें कि फैसल मॉस्क, जो फैसल मस्जिद है, उसके साथ ही कुल्फ़ी की रेहड़ी लगाई हुई थी, फरमान इलाही इसका नाम है। और उसको जनाब पकड़ लिया पुलिस ने और ले गया। जज साहब ने पूछा, उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा संगीन जुर्म किया इसने। उसको जनाब 7 दिन के अंदर अंदर ही केस का फैसला सुना दिया और केस को निपटा दिया। उसको 3 माह कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपया जुर्माना उसको जनाब आयद कर दिया उससे। और जज साहब ने यह भी कहा कि इतने बड़े जुर्म की तो इससे बड़ी सजा होनी चाहिए। गरीब आदमी, 5 बच्चे, जिसमें सुना ही गया है कि 3-4 बच्चे माजूर भी हैं। ये क्या है, ये कवानीन और इस तरह का सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने आगे से आओ फगाम ही नहीं करनी, चुप करके सहे जाना है, ज़ॉम्बीज़ की तरह सर्ब सजूद हो जाना है, नीचे झुका लेना है सर को, क्योंकि आगे ताकतवर है और ताकत के आगे तो कुछ भी नहीं चलता। रिश्तों ने गालबन कहा था, ये अफलातून, ये बड़े बड़े बुजुर्गों ने ऐसी बातें की हैं, हमारे लिए करके छोड़ गए हैं, हमें परेशानियों में मुब्तला कर गए हैं, कि जो कानून है वो मकड़ी का एक जाला है बहुत बड़ा, जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं, जबकि वो ताकतवर बहुत तेओपिकल किस्म का जानवर उसको रौंद के नहीं बन जाता है। और ये हमारे यहाँ हो रहा है। क्या करें, इसकी मजम्मत ही की जा सकती है, क्योंकि बहुत ही मतलब अब तो दिल बैठ जाता है ये चीज़ें सुन के। अच्छा, इस पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो कि CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्बिट में था ये सारा कुछ, उनकी जिम्मेदारी थी, जैसे यहाँ पे एलडी है। तो CDA के एक तर्जुमान का मैं बयान इसमें सुन रहा था, उन्होंने कहा जी ये भुगता माफिया है, ये बंदा तो भत्ता लेता था और इसने और बहुत सारी रेडियाँ लगाई हुई हैं। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि भाई भत्ता लेने वाले ऐसे होते हैं, बिल्कुल ही किस्मत फुर्सी के आलम में एक बंदा ऐसे बेचारा वहाँ पे हुआ हुआ है, गरीब आदमी, वो भत्ता कहाँ से लेगा। भत्ता लेने वाले अगर आपने देखने हैं ना, तो कोई पिछली कोई चीज़ें उठा के देख लें, कराची में जो होते थे, या हमारे यहाँ भी, इधर भी पंजाब में भी, भत्ता फोर जो होता है वो आम आदमी नहीं होता, वो बड़ा वेल इक्विप्ड होता, लेस होता है हर हवाले से, हर चीज़ से, डाले शाले होते हैं उनके पास, असला होता है। ये एक गरीब आदमी को कह दिया कि जनाब, वो स्पेसिफाई कर दिया ना इसको, अपने किए पर एकदम से पानी फेर दिया और वो मिट्टी पाओ जी कि ये तो चूँकि जस्टिफाइड था उसको पकड़ना और उसको इस तरह की सजा। चूँकि ज़रा थोड़ा सा शोर उठाया तो उनकी तरफ से ये बयान आया। बहरहाल अल्लाह ही हाफिज़ है, हम तो दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह कुछ चीज़ें बेहतर करते। मेरा मतलब अब तो अल्लाह है, यकीन माने बंदों के, अब तो बस उम्मीदें ही उठती जा रही हैं कि क्या आए दिन क्या हो रहा है। तीसरा एक बड़ा दिलचस्प वाक़या वो है जनाब, हमारी एक खातून, वो PUBG खेलते हैं ना, नौजवान ही खेलते देखे गए हैं, लेकिन एक खातून काफ़ी, मैं नहीं कहता उम्र सीधा, लेकिन बहरहाल मेच्योर खातून, PUBG खेलते हुए उसने किसी इंडियन एक बंदे से कोई यारी दोस्ती कर ली और 5 बच्चों की माँ, वो पहुंच गई जनाब उसी दोस्ती में ही भारत। अब भारत पहुंच गया है कानूनी तरीके से। अब वहाँ पहुंचती है तो वहाँ पे जनाब वहाँ की जो जुडिशरी, वहाँ की जो लीगल जो फ्रेटर्निटी है, वकला और दीगर अफराद भी, उन्होंने वावेला मचाया। उन्होंने कहा कि ये तो गैर कानूनी तौर पे इसको शरीयत नहीं मिल सकती, बल्कि इसको जल्द और या बदेर इसको डिपोर्ट होना पड़ेगा। हाँ, तरीका ये है कि अपने मुल्क जाए, डिपोर्ट होके जाए, वहाँ से कानूनी तौर पर यहाँ पे वीज़ा लगवा के यहाँ पे शादी करे
और उसके बाद एक प्रोसेस है, उसकी शरीयत के प्रोसेस पर डाल देंगे। महज मज़हब चेंज करने से शरीयत नहीं बन सकती। आशीष पांडे है वहाँ के बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी बयान दे दिया कि भाई S&D ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वो उसको लाइक फॉलो करेगी भी तो फिर ही होगा, और इसको काफ़ी 5 साल तक कैद भी हो सकती है। इतना बड़ा जुर्म है कि आपने ब्रीच किया है, और जो सरहदें मतलब ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे एंटर हुई है। अच्छा, ये हम सुन ही रहे थे और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी थी। उधर से जनाब इंडिया ने भी एक जवाबी कार्रवाई कर दी कि एक खातून दिल्ली से 35 साल खातून, वो जनाब फेसबुक पर गालपन या इधर उधर कहीं से उसने यारी दोस्ती की और वो लाहौर पहुंच चुकी है। अब यानी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो मैच पड़ा था गोल बराबर कर दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी इंडिया को 4 बच्चों की बर्तरी हासिल है, क्योंकि हमारे वाली बीवी के तो 4-5 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों की बर्तरी इंडिया इस बार लीड पर है। अब देखें आगे क्या होता है। ये तो थे 2-3 वाक़यात, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे वाक़यात ना हों, मतलब ये बाइस शर्मिंदगी भी हैं और अफसोस का मुकाम भी है, और दिल भी जनाब बैठता है एकदम से। आगे चल के नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और चीज़ें भी क्रॉप अप हुई हैं। मसलन अभी एक हालिया सर्वे में पता चला कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो कमज़ोर तरीन जो पासपोर्ट हैं दुनिया के मुल्कों के, उसमें गुगालबंद 30 पे चौथे नंबर पे है। लेकिन ये बाइस शर्म बात रही, फैक्ट है मेरा मतलब। अब ये बाज़ लोग कहेंगे अच्छा जी मिट्टी पाओ, ना ही कहा करें ऐसी बातें, भाई क्यों ना कहा करें, जो फैक्ट हैं यू कैनॉट चेंज द फैक्ट्स। फिर उसके अलावा एक और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बड़ा उससे भी दिल बैठा है, वो है शारिक जमाल साहब जो DIG पुलिस थे, बड़े ही होनहार, बड़े उम्दा आदमी, बड़े उम्दा शायर। उनका पुरस्रार तौर पर उनकी हलाकत हुई है, और वो कुछ अब गुत्थियाँ सुलझ रही हैं। नेक्स्ट में कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आई है, कुछ बताएंगे आपको व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू हिम। तो ये है कोई एक आध और को वाक़या है, तो उस पर भी हम कोई मतलब कुशाई करेंगे, आपको बताएंगे कि जनाब ये क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ पनप रहा है। तो बहरहाल ये था एक सोशल राउंड अप जो सोचा कि आपको बताएं, छोटी छोटी खबरें हैं ये भी दे दी जाएं, क्योंकि हमने इंसाफ पे तो 2-3 वीडियोस बना ली, तो कख भी नहीं होया किसी का, ना ही होना है, मतलब क्या है, कोई मतलब जो भी नहीं रही थी। लेकिन बहरहाल कुंडा पिटाई जाओ, हमने अपने हिस्से का काम करना है, हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। कोई सुने ना सुने बाप की बात है, अल्लाह करेगा लोग बाशऊर हो जाएंगे, सुनेंगे, और फिर यकजा होकर कुछ ना कुछ इसका सदेबाप करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।